दिल्ली की नरेला विधानसभा के नरेला वार्ड में आम आदमी पार्टी की सरकार को लेकर इलाके की जनता बेहद नाराज है। दिल्ली सरकार पर जनता की उम्मीदों पर खरा न उतरने के आरोप इलाके के लोग लगा रहे हैं। लोगों ने बताया कि बीते 8 सालों में इलाके के हालात बद से बदतर हो गए। साल 2012 से 2017 के बीच नरेला वार्ड से निगम पार्षद चुनकर आई केस रानी नील दमन खत्री को इलाके की जनता एक बार फिर याद कर रही है। इलाके के लोगों का कहना है कि नरेला वार्ड में पीने के पानी से लेकर इलाके में बरसात के पानी की निकासी तक सभी तरह की समस्या है। सड़कें टूटी हुई हैं। लोगों को पीने के लिए दिल्ली जल बोर्ड का पानी नहीं मिल रहा है। जगह जगह बड़े बड़े गड्ढे बन गए। सीवर लाइन डालने के नाम पर सड़कों को खोद दिया गया और उनकी मरम्मत भी नहीं कराई गई। इलाके में बुजुर्ग, महिलाएं और बच्चों को रोज इन्हीं परेशानियों का सामना करना पड़ता है, लेकिन आम आदमी पार्टी की सरकार और उनके प्रतिनिधियों का ध्यान क्षेत्र की समस्याओं पर नहीं है। दिल्ली सरकार दिल्ली देहात के इलाकों में विकास करने के नाम पर लोगों से जो वादे कर सत्ता में आई थी उन्हें पूरा करने में नाकाम रही है। एक बार फिर इलाके के लोग अपनी पूर्व पार्षदा केस रानी नील दमन खत्री को याद कर रहे हैं। लोगों का कहना है कि साल 2012 से 2017 के बीच 5 सालों में जो काम केस रानी नील दमन खत्री ने कराए थे, उन्हें भाजपा ने दोबारा भरोसा जताते हुए इलाके में टिकट दिया है। जनता उनके कामों से बेहद खुश है। पूर्व में कामों को देखकर इलाके की जनता उन पर दोबारा से विश्वास करेगी, ताकि बीते 8 सालों में पिछड़ चुके नरेला का विकास हो सके। इलाके के लोग एक बार फिर अपनी पूर्व निगम पार्षद के कामों को देखकर उनकी तारीफ करने से नहीं चूक रहे हैं, जिससे नरेला वार्ड में आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी को सीधे तौर पर भाजपा की प्रत्याशी केस रानी नील दमन खत्री से कड़ी टक्कर मिलती नजर आ रही है और लोग उनके समर्थन में उतरकर उनके कामों को गिना रहे हैं। मेरा नाम जिंद्रा को लेकर जी ये है कि कम से कम 12-13 साल हो गए, नहीं तो हमारी सड़क बनी। हमने अपने सीवर अपने आप डलवाए थे, नहीं हमारे कोई सीवर, हमारे इधर मतलब कोई भी विकास नहीं हुआ अभी तक, हुआ ही नहीं है किसी भी चीज की। नहीं हमारी कोई पेंशन है, नहीं हमारी कोई राशन कार्ड बनवाया है, हमारे लिए कोई भी सुविधा नहीं थी। मेरी 63 है जी। तो कभी आप लोगों ने समस्याओं को लेकर अपने पार्षद या विधायक से मिले हो? हाँ जी मिले हैं। क्या कहते हैं? और क्या देते हैं, करवाएंगे मगर बिल्कुल कुछ भी नहीं करवा रहे। तो अभी जो लोग आपके दरवाजे पर आ रहे हैं वोट मांगने के लिए, उनको क्या जवाब देंगे आप? उनको जी क्या जवाब देना है, जब वे तो आते हैं अपने चले जाते हैं, तो अपने साथ फोटो खिंचाने जाते हैं। इस बार आप किसको वोट करने वाले हैं? हम तो जी अपने बीजेपी से ही करेंगे वोट, जो हमारा काम करेगा। तो किसी ने काम किया हो, कोई ऐसा पार्षद या कोई विधायक? अब तक तो जी कोई आया नहीं। पहली बार बीजेपी वाले ने सड़क बनवाई थी जी हमारी, बीजेपी वाले ने। हाँ जी। मेरा नाम अरविंदर है। पानी की है, पानी की तो ज्यादा तकलीफ समस्या है जी। जैसे ये 3-4 दिन सरकारी छुट्टी हो जाती है, उस टाइम से कम हफ्ता भी लग जाता है पानी आने में, ठीक है। और वैसे 3 दिन में एक बार पानी आता है, पानी अच्छी तरह साफ भी नहीं आ रहा। अच्छा, तो पानी की पूर्ति कैसे हो पाती है आप लोगों की? ये हमें 2 दिन के लिए भरना पड़ता है ना पानी, इसलिए 3-4 दिन के लिए हमें पानी भर रखना पड़ता है, इसलिए। और अगर हम पार्क की, बारात घर या फिर शौचालय, ये जो सीवर है, नाली है, इनकी बात करें तो इनकी किस तरह की सुविधा है? सर अभी तो यहाँ पे कोई सुविधा नहीं है वैसे, ठीक है। अभी तक कोई सुविधा का वो नहीं है। तो हर बार आप लोग वोट देते हैं, कभी अपने पार्षद विधायक के पास गए हो समस्या लेकर? गए थे जी, कई बार गए। क्या कहते हैं? ये कहते हैं कि भाई काम करेंगे, वो जाके वहाँ बता देते हैं, फिर वे अगले कहते हैं कि भाई हाँ भाई बाद में हो जाएगा। नाटते भी नहीं है, काम करने के लिए कह देते हैं। तो हुआ? अभी तक तो नहीं हुआ जी। तो इस बार आप लोग किसको वोट करने वाले हैं? अभी किस देखते हैं, बीजेपी को देंगे। मेरा नाम अमरजीत सिंह है, मैं राजी कॉलोनी में रहता हूँ। ये सर कुछ काम नहीं हुआ अब तक इधर आम आदमी पार्टी की तरफ से। इधर शरद चौहान इधर के विधायक, हम उनके पास काफी जा चुके हैं। हम अपने पैसे सीवर के खुद 40,000 रुपये लगाए, आए थे, रिबन काट के चले गए, कुछ नहीं होता। इसके अंदर राजी कॉलोनी के अंदर कैमरे नहीं है, गेट नहीं है, चोर चक्के घूमते हैं, बाइक गाड़ी सब चोरी जाती है, और तो आदमी सेफ नहीं रात में। जी गए पार्षद के पास गए, अपनी पर्सनल गाड़ी ले गए हैं, कह रहे वो 2 बंदे भेजते थे, जाओ सर्वे करके आओ। सर्वे का हो गया और लिखित में हो गया, वो नारल फोड़ दिया कि चलो भाई कल से काम चालू है। वो कुछ नहीं हुआ अब तक अभी। हमारी राजीव कॉलोनी शायद सबसे पुरानी है, दिनरेले के अंदर 40 साल हो गए, और सबसे
पिछड़ी कॉलोनी है, काम धंधे में बिल्कुल नील है इधर का काम, सरकारी काम कुछ नहीं होता। अभी दीवार कर दी, दीवार के अंदर वो अब तो एमसीडी की पार्किंग बन गई, पहले इसके अंदर चोर चक्के घूमते थे। और बिल्कुल नील है कॉलोनी, राजीव तो अभी कॉलोनी। आप लोग किसको वोट करेंगे? देखो वोट तो जी हम उसको देंगे, हम तो पहले नील दमन जी को वोट दिया था, पर हाँ ये कहना पड़ेगा केसरानी जब तक थी नरेला के अंदर जो पार्षद थी तो नरेला एक नंबर का था। जब सविता खत्री दोबारा आई बीजेपी से, जो रही सही कसरती पूरी खराब होगी। पहले जब केसरानी जी थी तो ऐसा था कि आदमी ना घर से बाल भागे जाता था ना, शीशा रोड पे देख लेता था, शीशे की जरूरत नहीं थी। और अब इतना गंद है, आदमी अगर 10 साल में मरता हो ना, फेफड़े वेपड़े सब खराब हो रहे हैं, सब परेशान है। राजीव कॉलोनी के अंदर कोई स्कूल नहीं है, अभी आपके क्या सफाई वाले नहीं आते। किसको वोट करेंगे? मुद्दों देखो मुद्दा तो यही है जी कि बारात घर बन जाए, बेचारे निचले स्तर के लोग भी रहते हैं, बड़े भी रहते हैं। जो प्रत्याशी आ रहे हैं इनमें से कौन सा प्रत्याशी आपको काम करेगा? देखो आम आदमी वाला भी ठीक है बेचारा, वो भी जानकार है, पर हम फिलहाल हम वोट इनको करेंगे, बीजेपी वालों को करेंगे। सभी ये केसरानी भी सारी बढ़िया है। ये इन्होंने पहले भी राजीव जो इनके इस तरह का काम था इन्होंने पहले भी किया है, गाड़ी वाड़ी मंगाई है, शिवर वगैरह में जो इनके हित का काम था उन्होंने किया इन्होंने। तो निगम पार्षद का सर, दोनों का, आम आदमी पार्टी के विधायक सर आप पिछले 10 साल में सर आप मुझसे पूछ रहे हो, अगर किसी ने भी शरद चौहान को अगर गली में देखा हो ना तो आप पूछ सकते हो। शरद चौहान को किसी ने भी अगर देखा हो। कौन है ये शरद चौहान? शरद चौहान यहाँ के एमएलए हैं, आज तक गली में मुड़ के ही आए ही नहीं है, उनको यही नहीं पता क्या चीज है क्या नहीं है। मैं आपको अभी दिखाता हूँ, एक कहने के नाम पे ना अभी कुल 5 या 6 महीने पहले ये लगाए गए हैं कैमरे, लेकिन कैमरे के तार टूटे हुए हैं। ये कह रहे हैं कि यहाँ, लेकिन हमारी है ना समस्या वही है, ऐसे ही गाड़ियों के शीशे टूट रहे हैं, गाड़ियाँ चोरी हो रही हैं, कुछ भी हो, जैसे स्पेयर पार्ट निकाले जा रही है, कोई समस्या का हल नहीं है। कहने के नाम पे है, कोई रिकॉर्डिंग वगैरह नहीं है, कुछ भी इनकी नाम के लगाए हुए हैं। ये गेट लगना चाहिए, जमला बताइए समस्या बता दें। समस्या सबसे पहले गेट लगना चाहिए, हम बाहर खड़े भी हो सकते। इतनी गाड़ी आवे हैं अगमेंट में, हम बड़े परेशान हो रहे हैं। आप लोगों की समस्याएं भी आपने बताई कि पानी नहीं आ पा रहा है, हाँ सीवर के काम अधूरे पड़े हैं, हाँ, तो किस तरह की समस्याएं हैं ये बताइए। समस्या तो सारी रुके रहा, ना कोई सफाई करना था ना कुछ, ना रोड बनते, सारे रोड कई के बनते रहे, पता नहीं हमारी गली में क्या हो रहा है। अब किस गली में कैसे आदमी रह रहे, हम भी तो वोट दे, हम किसी की वोट नहीं देते, हम भी वोट दे। तो हमारी गली क्यों रहा है यार, इसमें क्यों नहीं आता कोई भी, देखने भी नहीं आते। वोट तब जब तो पैर भी पकड़ेंगे। सविता, बताइए समस्या बता दें अपने क्षेत्र की। गली नंबर 5 राजीव कॉलोनी जी। सारी समस्या है ना, तो गली में सीवर सही है, हमने खुद लगवाए थे, अब ये सारे बंद हुए पड़े हैं। पानी घरों के अंदर सड़ रहा है, पानी 3 दिन में 1 दिन आता है, वो भी गंदा पानी। समरसीबल लगाते हैं तो उस पर पुलिस कार्रवाई होती है, कहाँ जाएंगे पानी के बगैर हम। तो पानी कहाँ से आपकी पानी की पूर्ति होगा? पानी की पूर्ति हम ऐसे अपने समरसीबल हैकर या खराब हो जाए, हम ठीक भी नहीं करवा सकते उसको। तो अगर हमारा समरसीबल खराब हो गया तो पानी के लिए दोबारा हमने जरूरत पड़ेगी लगवाने की, उसमें कितनी परेशानी हो रही है। घर के अंदर गंदा पानी है, सारे सीवर के ढक्कन टूटे पड़े, लाइट है ये खराब। जो पानी की सप्लाई है वो कितने दिन में आती है? जी 3 दिन में तो आवे 15 दिन हो जाते आए पानी की, पूरे 15-20 दिन में पानी एक बूंदा तो भी गंदा नालियों का पानी। और आज तक कोई एमएलए या कोई पार्षद आकर इस गली में किसी ने खड़ा होकर नहीं देखा है। किस पार्टी से? पार्टी तो एक भी दोनों इस तय है, कौन सी एरिया पार्टी, आम आदमी पार्टी तय दोनों। तो दोनों लोग जीतने के बाद क्या दोबारा आपके क्षेत्र में कोई भी नहीं आया अब तक, चाहे बीजेपी बनी है और चाहे वो बनी है, अब तक किसी ने आकर हमारी समस्या सुनी नहीं है। एक बार अपना नाम बता दें। राम निवास। बताइए समस्या बता दें। समस्या ये है कि जी जहाँ एमसीडी में जाते हैं, पहले तो वो कहते हैं कि बंदे अब ये हमारा काम नहीं है, फिर दबाव देने से आ भी जाते हैं तो कर्मचारियों को भी पैसे देने पड़ते हैं, और प्राइवेट बुला के सफाई कराते हैं उनको भी पैसे देने पड़ते हैं। शिविरों के ढक्कन टूटे पड़े रहते हैं, खुद प्राइवेट बंदे बुला के करवाने पड़ते हैं, पैसे के खरीद के ढक्कन लगवाने पड़ते हैं, कोई काम नहीं होता। अभी एमसीडी के पार्षद कौन है? एमसीडी का पार्षद फिलहाल तो नहीं, सविता खत्री थी, उसका टाइम पूरा हो लिया। उन्होंने कोई आपकी समस्याओं को कभी आपने 5 साल के ये कितना काल होता है इनका, इस दौरान एक बार भी आके नहीं जाकर कोई काम नहीं हुआ, कोई भी। इससे पहले वाला जो पार्षद था
उसके टाइम में गली बनी थी, उसके बाद दूसरे पार्षद के टाइम में कोई भी काम नहीं हुआ, कोई भी। जो जब ये गली बनी थी वो पार्षद कौन सी पार्टी से थे? वो बीजेपी से। और अभी जो पार्षद है वो कौन सी पार्टी से है? ये भी बीजेपी से थे, मगर वो आम आदमी पार्टी में चली गई। तो अब ये बताएं आप कि जो समस्याएं हैं, यहाँ की समस्याओं को विधायक और पार्षदों ने कितना हल किया? 0% जी। तो अभी आप लोग किसको वोट करने वाले हैं इस बार? अब कैंडिडेट को दिया जाएगा जी, जो काम करने वाला कैंडिडेट देखा जाएगा कौन सा आता है। अभी यहाँ प्रचार के लिए आए नहीं हमारे पास। नाम बताइए अपना। सुमन। सुमन जी, क्या क्या समस्याएं क्षेत्र की? समस्या पहली बात पानी की समस्या है, 15 दिन आता नहीं, बिल आता बिजली का। और सीवर की समस्या है, यहाँ का रोड जो है ना, मेन रोड बना रखा है। वहाँ जाते हैं तो कह देते हैं हमारा काम नहीं है। गए हैं ऑफिस में भी इनके। किसके पास? जो निगम पार्षद है अच्छा। उनके पास। और यहाँ के कह देते करवा देंगे, फिर आता कोई नहीं, कोई नहीं आता यहाँ पे। इस बार आप हमें चाहिए सुविधा, जनता को चाहिए सुविधा, पार्टी कोई भी आए। इस बार आप लोग चुनाव में हाँ। किसको वोट करने वाले? जो काम अच्छा करेगा। कैसे पता चलेगा काम अच्छा? काम तो वो जब हमारा दिल करेगा उसको देंगे, वो तो वोट हमारा है। वोट हमारा है, उसकी कीमत हम जानते हैं, हम किसको देंगे। तो हर बार आप लोग वोट जिसने देते हैं। पहले हमारा बीजेपी ने करा काम। अच्छा। हाँ, बीजेपी ने करा है। तो इस बार वोट किसको करने वाले? जो बीजेपी ने किया, आम आदमी करेंगे, कांग्रेस को या किसको? हम देखो बता दिया ना, वोट हमारा है। हम किसी पार्टी का नाम नहीं ले रहे हैं, वोट हम उसको देंगे जो हमारा काम करेगा। हमें धक्के खवाते हैं, जो वोट मांगने आएंगे माला पहना दो, संग में फोटो खिंचवा लो, बस ये है इनका काम। मेरा नाम धर्मपाल चौधरी है। सर, क्षेत्र की समस्याओं को लेकर क्या कहेंगे आप? अब क्षेत्र की क्या, मैं तो अपनी कॉलोनी की समस्या के बारे में बताऊंगा। बताइए। हमारे यहाँ सड़कें, नाली मोरी कुछ नहीं है, सभी ना के बराबर हैं। सड़कें हमारी 20 साल पहले बनी थी, यहाँ आज तक किसी ने सड़कें नहीं बनवाई, नाली नहीं बनवाई। हमारे यहाँ मुख्य मांग है कम्युनिटी सेंटर। कॉलोनी वाले बहुत परेशान हैं, क्योंकि कॉलोनी में कहीं किसी के रिश्तेदार कोई भी आ जाए तो कहीं बैठने की जगह नहीं है। यहाँ बारात घर सबसे पहले ज़रूरी है। पार्क यहाँ होना चाहिए, यहाँ के बच्चे कहाँ जाएंगे खेलने के लिए। पार्क है, सीवर है और हमारी सड़कें हैं। और हमारे यहाँ कुछ कैमरे लगे, कुछ नहीं लगे। ये कैमरे कॉलोनी में लगने चाहिए। हमारे गेट हैं, हमें एप्लीकेशन विधायक को भी दे रखी, निगम पार्षद को भी दी, लेकिन कोई सुनाई नहीं। यहाँ के मेन गेट नहीं लगे, कॉलोनी के जो भी मेन गेट होने चाहिए थे। सारी कॉलोनियों में काम हुआ। राजीव कॉलोनी एक ऐसी कॉलोनी है जो हर काम से पीछे है। ये जो आप मुद्दे गिनवा रहे हैं, इनमें से एक भी काम पूरा नहीं हुआ? कोई नहीं हुआ, कोई मुद्दा जो हम उठा रहे हैं, कोई भी काम। पार्षद और विधायक कौन सी पार्टी के? पहले तो एक बीजेपी का था, एक आम आदमी का एमएलए तो यहाँ से आम आदमी का है। क्या क्या समस्याएं जो है इस वक्त आपकी और अभी अधूरी है, जो नहीं हो पाई? सारी हमारी तो अधूरी है। कॉलोनी में काम सीवर का नाम मात्र का चालू कर दिया। सीवर ऐसे के ऐसे जैसे थे। अभी लोग घरों में पानी भर रहा है, लोगों के 4 नंबर गली में लोगों के घरों में पानी भर रहा है। इस वक्त फिर आपके पास सभी पार्टियां वोट मांगने के लिए आ रही हैं, तो किस पार्टी को इस बार वोट करने वाले हैं और क्या मुद्दे आपके रहेंगे? ऐसा है, मुद्दे हमारे कुछ नहीं, जो हमारा काम करेगा मुद्दा हमारा वही है कि जो हमारे यहाँ सबसे पहले मैं ये कह रहा हूँ, अब बारात घर होनी बहुत ज़रूरी है, पार्क होना ज़रूरी है बच्चों के लिए, बड़े बूढ़े बैठने के लिए। किसको वोट करने वाले हैं? देखो, नील दमन खत्री को वोट करेंगे, ठीक है ना। वो हमारे यहाँ का जाना पहचाना निगम पार्षद है, एमएलए भी रहा है, ठीक है जी।